हेलो विद्यार्थियों, आज के इस शैक्षणिक माहौल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो आप सब सुस्त होंगे, यह उम्मीद के साथ आज की कक्षा का शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं बच्चों, हमने पहले कक्षा में क्या क्या पढ़ा था आप लोग सब याद रखे होंगे। पहले और दूसरे पद के बारे में पढ़े थे। कौन सा विषय था? एकदम सही बात है, वह मनुष्यता विषय का हमने पहला और दूसरा पद पढ़ा था। तो हम तीसरे पद की ओर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो चित्र है मैं आपको पूछना चाहूँगी, इस चित्र में से हम लोगों को क्या सीख मिलती है। तो पहले चित्र में देख रहे हैं कुछ अचानक कोई दुर्घटना के कारण हो या जो रौद्र ताप के कारण हो, जिसको हम अंशुघात कहते हैं उड़िया में, वो उसी कारणवश कुछ यह महिला बेहोश हो गई है और कोई सज्जन व्यक्ति आकर उनको पानी पिला रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं आग लगी हुई है कहाँ पर, और जो वहाँ पर सज्जन व्यक्ति मौजूद हैं वो आकर बच्चे का उद्धार कर रहे हैं। तो इन दोनों चित्रों में से हमें यह ज्ञात होता है कि इंसानियत का भाव, मानवीयता का भाव हमेशा हर किसी में होना चाहिए, तभी जाकर हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है और सज्जनता का प्रतीक वह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसे कि हमने दोनों चित्रों में से यह ज्ञात किया कि इंसानियत का भाव वाकई में इंसान के अंदर होना चाहिए और वह मनुष्यता कहलाती है। तो आज हम पढ़ेंगे मनुष्यता विषय के तीसरे पद के बारे में, जिनके लेखक थे मशहूर तथा प्रख्यात तथा विख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त जी। जैसे कि हमने पहले दोनों कक्षाओं में पढ़ा मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन के बारे में विस्तृत रूप से, और उस विस्तृत जानकारी से आपको ज्ञात हो गया होगा कि वाकई में मैथिली शरण गुप्त जी कितने महान थे। हाँ, एकदम सही बात है। उनका जन्म हुआ था झांसी के चिरगांव, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है, सन 1886 ईस्वी में। और पिता थे इनके रामचरण सेठ, जो कि वे भी एक कवि थे और कवित्व की जो प्रतिभा है उनसे आकर पहुंची मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन पर। और अचानक कोई दुर्घटना हो या कम उम्र में हो या कुछ हादसे के कारण हो, इनका देहांत हो गया था 1964 ईस्वी में। तो राष्ट्रकवि के जो पद थे वो वाकई में हर किसी को मुकम्मल नहीं होता, वैसे मशहूर हुनर वाले व्यक्तित्व में ही पाए जाते हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी थे। और भारती से यह हम बखूबी महसूस कर सकते हैं कि राष्ट्रीयता बोध का दृष्टिकोण इनमें कितना भरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं बच्चों कविता की पंक्ति की ओर। तो जैसे हमने पहले पंक्तियों में पढ़ा था, तीसरे पंक्ति के सस्वर वाचन हम करेंगे, मेरे साथ आप ही दोहराइएगा। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक हैं। दोहराइए आप भी। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत भेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आप इन पंक्तियों का सस्वर वाचन करेंगे, तभी इनके भावबोध को गहराई के साथ आप महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों आगे हम देखते हैं ये इस चित्र को। गौर से देखिए बच्चों। तो इन तीनों चित्रों में आप गौर से क्या क्या देखें? एकदम सही बात, आप देख रहे हैं कुछ आपस में लड़ रहे हैं, कुछ आपस में गले मिल रहे हैं। तो दोस्तों के बीच गले मिलने का भाव, जो इंसानियत का भाव प्रकट हो रहा है। और दोनों बड़े हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, बच्चे नहीं हैं, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। यानी यहाँ पर लड़ने झगड़ने की बात आपको महसूस हो रही है। तीसरे चित्र में देखें, एक इंसान के ज़रूरत के समय दूसरा इंसान किस तरह से मदद का हाथ बढ़ाता है। तो यह है असली इंसानियत का भाव, मानवता का भाव, मनुष्यता का भाव। तो इसीलिए आप सभी को अपने अंदर इन सारे गुणों को कम से कम जितना संभव हो सके, जितना मुमकिन हो सके, अपने में संजोटे रखने की कोशिश करनी चाहिए। इन भावों को लेकर ही हम मनुष्य अमर बनते हैं, अमरता के शीर्षक पर हम पहुंचते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चलो शरीर ही सही, हम
गुण से भी मनुष्य कहलाने लायक बन सके। तो आगे हम विषयगत पंक्तियों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहले पंक्तियों में हमने देखा मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से आप जो शब्दार्थ देख रहे हैं, ये शब्दार्थ में से आपको महसूस हो जाएगा कि इनके वाकई में अर्थ क्या है। तो इनके अर्थों में विवेक यानी आप अच्छे खासे जानते होंगे बुद्धि, ज्ञान हम जिसको कहते हैं। पुराण पुरुष यानी यहाँ पर ईश्वर, विष्णु, ब्रह्मा, भगवान को हम ले सकते हैं। स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न होने वाला यानी परमात्मा, ईश्वर को यहाँ पर कहा गया है। तो इनके भावार्थ के तौर पर मैथिली शरण गुप्त जी हमें यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और आपस में अपने आप को अपने मुश्किल के घड़ियों में अगर मदद का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कौन करेगा? यह मनुष्य का ही मित्र है। इसलिए हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए दूसरे के लिए या दूसरे के प्रति परायपन का भाव जागृत करने के लिए जितना संभव हो सके हमें दूसरों को अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम दूसरों में अपनापन का भाव देखते हैं तभी हम उसको अपना सकते हैं आसानी से और वह हमें अपना सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर अद्वितीय है, एक है और उनकी सृजनात्मकता के दृष्टिकोण से सबके वे पिता हैं, मालिक हैं, परम पिता है, परमेश्वर हैं और उनके ही हम संतान हैं और हमारे अंदर उनके ही अंश पाए जाते हैं। जो इन गुणों से हमें महसूस होती है कि वाकई में इंसान के अंदर इंसानियत तब तक रहता है जब तक ईश्वर उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। आत्मा तथा परमात्मा जीव के ही अंदर हैं और वह ईश्वर के ही अंश है, जो कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता, कोई अलगता या कोई भिन्नता का भाव नहीं रहता। तभी हम हमारे अंदर के आत्मस्थिति को महसूस करके यह कह सकते हैं कि हमारे अंदर भी ईश्वर रहते हैं, ईश्वर का अंश पाया जाता है। तो यह वेद और प्रमाण उसके सबूत देते हैं जो आप इन चित्रों में से देख सकते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जो कि सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं, महापुरुष है, इनके लेखों में से भी यह प्रतीत होता है कि आत्मा और परमात्मा ये होते क्या है, ईश्वर के साथ इनका लगाव क्या है, ईश्वर के साथ इनकी तुलनात्मक व्यतिकरण क्या है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि वाकई में आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। ठीक उसी तरह से बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हो परम ब्रह्म, ब्रह्मा की जो कि सृष्टि के मूलाधार कहते हैं, सृष्टि के सृजनात्मक कहे जाते हैं या सृष्टि को बनाए जिसने है। और इस चित्र में आप अच्छे खासे देख सकते हैं अंतरात्मा की एकता। हमें अपने आत्मा को किस तरह जगाना है, ऋषि मुनियाँ ध्यानस्थ होकर किस तरह अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाते हैं, अपने आत्मा को अपने परमात्मा के साथ तल्लीन कराते हैं। दूसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे पद में हम देख सकते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी कर्म के आधार पर किस तरह से हमारे साथ अंतरात्मा के साथ जो तालमेल है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी पंक्ति कुछ इस तरह से, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद हैं परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। तो वेद किसका प्रमाण होता है बच्चों? वेद आत्मा में अंतरात्मा की जो स्थान है उसको प्रमाणित करते हैं। तो शब्दार्थ में आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने लिया है अवश्य यानी आप जानते हैं जरूर, बाह्य यानी बाहरी, बाहर से हम तो इंसान हैं, दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है इस चित्र में आप देख सकते हो यह आत्मा की चीज। आत्मा क्या होती है हम बाद में उसका चर्चा करेंगे। आप देख सकते हो ये सफ़ेद कुछ चित्र उड़ता हुआ महसूस हो रहा है, यहाँ कुछ बादल या कुछ पेड़ों का चित्र, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो परंतु यानी किंतु अंतरिक यानी आत्मा की एकता। आत्मा चीज क्या है? प्रमाणभूत यानी साक्षी, साक्षी यानी सबूत। तो इन सब के आधार पर हमने जो चित्र देखा था, यहाँ पर दिखाए थे आपको, वह एक आत्मा का चित्र है। अक्सर हमारा यह धारणा है या छोटे बच्चों का यह मानना है कि आत्मा यानी भूत प्रेत। नहीं, आत्मा यानी हमारे अंदर की जो स्थिति है। हम इंसान हैं, हम मरने के बाद हमारा शरीर ही नष्ट होता है और
आत्मा अमर होती है। इसलिए आप कुछ फिल्मों में अक्सर देखे होंगे, जब व्यक्ति मर जाता है उसके अंदर से एक छोटा सा सफ़ेद रंग का कुछ उड़ता हुआ जाता है, तो वही आत्मा है। आत्मा कभी भी क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होता, केवल शारीरिक रूप से हम मृत कहलाते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहता है। वो एक स्थान से होकर दूसरे स्थान तक जाता है, एक व्यक्ति या एक जीव से होकर दूसरे जीव या प्राणी तक वह जाता है। तो इन पंक्तियों के भावार्थ में बच्चों हम देखेंगे कि हर व्यक्ति यहाँ पर जन्म लिया है, अर्थात उसको मरना ही है, मृत्यु उसका सुनिश्चित है। इसलिए हमें अपने कर्म के अनुसार अमर बनना है, क्योंकि कर्म ही हमारी व्यक्तित्व की पराकाष्ठा है। कर्म के आधार पर हमें पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए भले ही हम बाहरी रूप से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा एक है। हम अपने कर्मों के मुताबिक, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई सारे के सारे सुख साधन होने के बावजूद भी वह खुशी प्राप्त नहीं कर पाता है, महसूस कर नहीं पाता है। तो यह सब होता है केवल कर्म के अनुसार। उसके पिछले जन्मों में अच्छा किया काम उसके इस जन्म का परिणाम वह भुगत रहा है, या इस जन्म में वह परिणाम वह भुगत रहा है। ठीक उसी तरह से इस जन्म में हम जो अच्छे कार्य करेंगे वह अगले जन्म में प्रतिफलित होगा। इसीलिए बच्चों, हम कर्म को कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। कर्म कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए हमेशा सत्कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और वह कर्म हमारे अंतःकरण की शुद्ध करने की ओर हमें प्रेरित करता है। यानी हमें हमारे अंतरात्मा को शुद्ध बनाना है, तभी जाकर हमें ईश्वर तक पहुंचने की जो मार्ग है वह प्राप्त होती है या प्रशस्त होती है। इसीलिए इन सब का प्रमाण है वेद, शास्त्र, पुराण, जिनको हम पढ़ते हैं। पढ़ने के पश्चात ईश्वर की सत्ता को हम महसूस करते हैं। कहते हैं ना, हमें समझ में आए या ना समझ में आए, हमें पुराण और वेदों का पढ़ना चाहिए। उनसे थोड़ा बहुत हमारे ज्ञान के हिसाब से, जो कि हम परिपक्व नहीं है, वो ज्ञान हमें प्राप्त होती है। इसीलिए बच्चों कहते हैं करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो स्वाद के रूप से कड़वा होता है। फिर भी हमें अपनी सेहत को ध्यान में रखकर करेला खानी चाहिए। ठीक उसी तरह से वेद शास्त्रों को ना समझ में आने पर भी कोशिश करना चाहिए पढ़ने के लिए, चाहे एक बार हो, 2 बार हो, तीसरे बार हो, वह ज्ञान हमें प्राप्त होती है। तो इस चित्र में आप देख सकते हो अंतःकरण की एकता, यानी आत्मा को हमें कैसे परिपुष्ट बनाना है। ध्यानस्थ होकर, एकाग्रचित्त होकर अपने मन स्थिति को महसूस करना है, तभी जाकर आत्मा क्या है आपको महसूस हो सकती है। तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं, तीसरे पंक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, अरे जो कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमें इतना हिचकिचाना क्यों दूसरों की मदद करने के लिए, दया, क्षमा आदि महान गुणों को अपने अंदर संजोटने के लिए। तो जो षड रिपुएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये तो हमारे अंदर है ही है, लेकिन जो कि हम मनुष्य कहलाते हैं, हम इन्हीं गुणों को वापस बाहर निकाल फेंकना है। जितना संभव हो सके अपने आप को संयमित रूप से दूसरों के लिए मदद का भाव दिखाना है, दूसरों को मदद करना है, तभी जाकर हमारे अंदर की जो इंसानियत का भाव है वह परिपुष्ट हो सकेगी। इसीलिए इन पदों के आधार पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, मनुष्य कहलाने के लिए वह योग्य है जो एन वक्त पर मनुष्य की मदद करता है। अभी अनर्थी बात यह ले जा सकता है, या हम यह ले सकते हैं कि हमारे सामने कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं घट जाती है, हम मनुष्य होकर देखते हैं और उसका प्रतिवाद नहीं करते, प्रतिरोध नहीं करते, समाधान करने की हिम्मत, ताकत होने के बाद भी हम खामोश रहते हैं, तो हमें यह हरगिज नहीं करनी चाहिए। और तभी अनर्थ होता है जब हम दूसरों के कष्ट देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कहलाने के लिए बच्चों यही योग्य बनता है जो दूसरों के लिए, दूसरों के एन वक्त पर जरूरतमंद को जरूरत का हाथ बढ़ाता है और उसके कष्टों का निवारण करता है, तो वही मनुष्य कहलाने के लिए योग्य बनता है। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिएगा दूसरों के लिए मदद का भाव अपने अंदर समाये रखने की, और सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों को मदद करता है। तो इस चित्र में बच्चों आप देख सकते हो कि वाकई में मनुष्य की स्थिति क्या है। यहाँ पर बच्चा जन्म हो रहा है,
उसी आधार पर, स्थिति के आधार पर बचपनावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर मृत्यु, फिर वह आत्मा पुनः जाती है अंतरात्मा के पास, उसके साथ तल्लीन होने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए, समाहित होने के लिए। तो इसीलिए सृष्टि के सृजनात्मकता के पीछे बच्चों एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। आत्मा, अंतरात्मा के बारे में समझने की स्थिति आप में नहीं आ सकती, लेकिन आप समझ सकते हो कि कर्म के आधार पर कैसे एक आत्मा दूसरे आत्मा में परिवर्तित होती है। यानी अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा जन्म मिलता है, बुरे कर्मों का नतीजा बुरा जन्म मिलता है। जैसे भिखारी, गरीब, दरिद्र, अंधे, लूले, लंगड़े, हमने जो पहले कहा, तो यह सब कर्म के आधार पर ही मिलता है बच्चों। इसलिए कर्म को कभी भी अनदेखा मत कीजिए। तो विचार बिंदु के तौर पर हमने यह लिया है, कवि अद्वितीय ईश्वर तथा कर्मफल, आत्मा और एकता एवं परोपकार की भावना को यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। एवं वे फिर से कहना चाहते हैं, मनुष्य ही मनुष्य का बंधु है। इसीलिए कभी भी हमें आपस में अनदेखा करना नहीं चाहिए और आपस में जो मित्रता के भाव को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। और कर्म के आधार पर जो कि फल की प्राप्ति होती है, इसलिए हमेशा सत्कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, जिनके पुराण और वेद, जिनके साक्षी यह प्रमाण देते हैं। और अनर्थ तब होती है बच्चों, जब बंधु ही बंधु की व्यथा का निवारण नहीं करता। उसके पास सामर्थ्य है, क्षमता है, शक्ति है, फिर भी वो अनदेखा करता है। तो इसके साथ हम भाषा ज्ञान की ओर चलेंगे। यहाँ पर हमने कुछ बहुत ही सहज और सरल प्रश्न लिए हैं, आप देख सकते हो। उपयुक्त विभक्ति चिन्हों के माध्यम से आप रिक्त स्थानों को भरिएगा या शून्य स्थानों को भरिएगा। तो पहला प्रश्न आपका है, फलानुसार कर्म देश अवश्य बाह्य वेद है। क्या होगा? एकदम सही बात, कर्म के। ठीक उसी तरह से दूसरे में वेद अंतरेक्य देश प्रमाण है, वेद अंतरेक्य में। तीसरे में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। एकदम सही कहा आपने, बहुत ही आसान सवाल है। इन सवालों को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आगे विषयगत प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो पहले प्रश्न में हमने लिया पुराण पुरुष हमारे क्या है। पुराण पुरुष हमारे क्या हो सकते हैं बच्चों? एकदम सही बात, पुराण पुरुष हमारे पिता। दूसरे में वेद किसका प्रमाण है? वेद यह प्रमाण देते हैं कि अंतरिक्ष में आत्मा एक है। भले ही आपके बाह्य रूप में भिन्नता ही। तीसरे में कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? बंधु ही बंधु की व्यथा हरण कर सकता है। तीसरे स्वयंभू का अर्थ क्या है? स्वयं उत्पन्न होने वाले। कौन है वे? ईश्वर, परमात्मा। अनर्थ कैसे हो सकता है? जब बंधु ही बंधु की व्यथा हरण नहीं करते। ठीक है बच्चों, सारे के सारे सवालों को आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो यह चित्र आप देख सकते हैं। इस चित्र में से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि व्यक्ति की जो शेष अवस्था है वह वृद्धावस्था है। पहले तो जन्मगत अवस्था, फिर यौवनावस्था, वृद्धावस्था, फिर मृतावस्था, और अंतरात्मा है जो आत्मा यहाँ मृत्यु के पश्चात व्यक्ति से होकर नारायण तक, ब्रह्मा तक, विष्णु तक होकर पहुंचता है। आत्मा के साथ अंतरात्मा का मिलन होता है। यही हमारे जीवन का निष्कर्ष है। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए
व्यक्ति के साथ व्यक्ति का नाता या संबंध अच्छा होना चाहिए और मनुष्य को ही मनुष्य के जो भाव है उसको अपनाना चाहिए और मदद का भाव बनाए रखना चाहिए। तभी मनुष्यता का भाव प्रकट हो सकता है और मनुष्य का जन्म सिद्ध हो सकता है। तो आशा करती हूँ यह कक्षा बहुत ही अच्छी तरह से आपने सुना होगा और वाकई में इनके भावों को ग्रहण किया होगा। धन्यवाद।